हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल C2E कंपटीशन टू एजुकेशन। आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 प्रो टिप्स टू क्रैक मैथमेटिक्स ओलंपियाड। मैथमेटिक्स हर स्टूडेंट की लाइफ की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यह सिर्फ नहीं एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, बल्कि एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आपकी ब्रेन को शार्पन करती है और एक फाउंडेशन की तरह सर्व करती है फॉर योर फ्यूचर करियर। हमेशा फ्रेंड्स आपसे मैथमेटिक्स के स्कोर्स हमेशा सबसे पहले पूछे जाते हैं। मैथ्स में अच्छा स्कोर करना हर स्टूडेंट्स की एक प्रायोरिटी होती है। तो फ्रेंड्स, मैथ्स के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप मैथ्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप इसमें बेस्ट से बेस्ट स्कोर्स कर सके। उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स में आपकी इंटरेस्ट है तो आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ओलंपियाड फ्रेंड्स एक तरीके के एग्जाम्स होते हैं जो कि आप दे सकते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स से रिलेटेड। स्कूल एग्जामिनेशन से अलग फ्रेंड्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। ये नहीं सिर्फ आपको अपने स्कूल के कोर्स को इम्प्रूव करने में मदद करती है, बल्कि स्कूल के बाद जब आप एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सारी जो एक्सपीरियंस है वो काम आती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है वो कंडक्ट करवाती है, पर आपको हमेशा एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन की ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के साइड से भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैथमेटिक्स ओलंपियाड कंडक्ट की जाती है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको एनुअल और मंथली दोनों ही ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको वर्क बुक्स, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दी जाती है। फ्रेंड्स, आपको मेनली यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्टर के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन मोड में रजिस्टर कर सकते हैं। स्कूल के द्वारा भी यहाँ पर ओलंपियाड कंडक्ट करवाई जाती है। तो अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको इसके वेबसाइट को विजिट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर आप रजिस्टर करके मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ ही और भी ओलंपियाड्स यहाँ पे कंडक्ट की जाती है अदर सब्जेक्ट्स में भी, तो उसको भी आकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइक साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ऐसे, ड्राइंग, कंप्यूटर। तो इनको भी आकर के आप देख सकते हैं। ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करके काफ़ी कुछ जीत सकते हैं, लाइक कैश प्राइजेस, सर्टिफिकेट एंड स्कॉलरशिप। और उससे भी ज़्यादा फ्रेंड्स, अगर आप किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें को अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ करती है और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की मोटिवेशन देती है। तो फ्रेंड्स, हमने मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे टिप्स देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टिप है फ्रेंड्स वो है स्टार्ट पॉजिटिवली। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है और उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत लोगों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं होती है, इसीलिए वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहते। लेकिन जब तक आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको कैसे क्रैक करेंगे। इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे स्टार्ट करें और स्टार्ट करें तो पॉजिटिवली स्टार्ट करें। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे फ्रेंड्स तो आपको कभी भी सैड नहीं होना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि उसको ठीक करने का, उसको इम्प्रूव करने का की कोशिश करती रहनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा आपको कैरी करना है। सेकेंड टिप है अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपके ओलंपियाड एग्जाम की जो सिलेबस है फ्रेंड्स, मेनली आपको यहाँ पे वो समझना है। मोस्टली वो जो रहते हैं वो स्कूल सिलेबस से ही मैच करते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक एडवांस लेवल तक जाने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप इंटायर सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक आप उसको कवर ही नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है, तब तक आप कैसे करेंगे कोई भी वर्क। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस को समझें, एक स्टडी प्लान को प्रिपेयर करें और अपने टाइम को एलोकेट करें उसके अकॉर्डिंगली। कोई चैप्टर है जिसके लिए आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, वो वीक सेक्शन है आपका, या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सिलेबस समझनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। थर्ड जो टिप है फ्रेंड्स वो है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। किसी भी चीज़ को जब तक आप बेसिक लेवल से नहीं समझेंगे तब तक आप एडवांस लेवल तक नहीं जा सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट्स को समझे, अपनी जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है उसको लेके चले,
आपको अगर ज़्यादा टाइम भी लग रहा है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, तो भी आप उसमें टाइम दें, क्योंकि एक बार जब आप जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें फ्रेंड्स, बेसिक चीज़ों को पहले समझें और उसके बाद ही एडवांस लेवल तक जाएं। इसके लिए फ्रेंड्स आप अपनी जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स है उसका यूज़ करें फ्रेंड्स, उससे जो क्वेश्चन है वो बनाएं, उसको समझें और उसके बाद फिर एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ये सब उसके बाद आप अटेम्प्ट करें, जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो टिप है फ्रेंड्स वो है प्रैक्टिस डेली। मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ रटना नहीं है, आपको बस फॉर्मूला ज़रूर याद करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। इसीलिए प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, डेली प्रैक्टिस करें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक टाइम टेबल बना ले, एक शेड्यूल बना ले और अपना जो टाइम है वो मैक्सिमम जो टाइम है वो प्रैक्टिस पे दे। नेक्स्ट जो टिप है फ्रेंड्स वो है प्रिपेयर योर नोट्स। यस फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में भी आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, उसको आपको एक जगह लिख लेना है, ताकि आप जब भी फ्री टाइम में या कभी भी आपको मन करे तो आप फार्मूला जो है वो एक बार देखते रहें। डेली आप देखें, मॉर्निंग में देखें, कभी भी जब आपको टाइम मिले उसको आप देखते रहें, ताकि आपको जो फार्मूलेज हैं वो अच्छे से याद हो जाए और उसको आप फिर यूज़ कर सको अपने अपने सोल्यूशंस में, अपने क्वेश्चंस बनाने टाइम। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक शीट पे या फिर एक नोटबुक बना लेनी है छोटी सी, उसमें जो अपने फार्मूलाज है वो लिख लेने हैं। नेक्स्ट जो टिप है फ्रेंड्स वो है टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स ओलंपियाड को क्रैक करने के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी आप कोई क्वेश्चंस बनाते हैं फिर आप कितना टाइम दे रहे हैं वो भी आपको देखनी है। आप उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो आपको ऐसी मेथड यूज़ करनी है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इससे आप कम से कम समय में सही आंसर तक पहुँच जाए, क्योंकि टाइम जो होती है फ्रेंड्स ओलंपियाड में वो लिमिटेड होती है। वही फिक्स टाइम में फ्रेंड्स आपको पूरी जो पेपर है वो कंप्लीट करनी होती है ओलंपियाड की। तो इसके लिए ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले रहे हों, लेकिन उसके लिए आपको जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ओलंपियाड में आपकी क्वेश्चन छूटने की चांसेस बढ़ जाती है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि सॉल्व करते करते आप अपनी टाइम को भी मैनेज करके चलें। नेक्स्ट जो टिप है फ्रेंड्स वो है डू नॉट मग अप, रिवीजन इज अ मस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ जो कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो है कि फार्मूलाज को याद करने की, रटने की कोशिश करते हैं। फार्मूला आप कितना ज़्यादा भी रटे फ्रेंड्स, लेकिन वो आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप कैसे उस फार्मूला को लाया गया है, डिराइवेशन को समझ लें, तो फ्रेंड्स आप फिर उसको कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं डिराइवेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मूलाज कैसे डिराइव किए जा रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कि वो अगर आप समझ लेते हैं फ्रेंड्स तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है और उसके बाद उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस में और सही आंसर्स भी निकाल पाएंगे। नाउ फाइनल जो टिप है फ्रेंड जो आपको फॉलो करनी है वो है मेक द मोस्ट यूज ऑफ द प्रैक्टिस टेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, ये सभी की यूज़ करनी है। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चंस बना लिए, अब जो नेक्स्ट आपको करनी है वो है प्रैक्टिस बाय टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि फ्रेंड्स आपने पूरी चीज़ें समझ ली, बट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना और उस हिसाब से तैयारी करना। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि ओलंपियाड्स के दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको लेना है और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। फिर उसके बाद सैम्पल पेपर से टेस्ट सीरीज है उसको प्रैक्टिस करनी है। उसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं या फिर क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं। उसके बाद जब आप इम्प्रूवमेंट करेंगे फ्रेंड्स तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी ओलंपियाड एग्जाम के लिए, तब आप ओलंपियाड्स में अच्छा से अच्छा स्कोर करके इसको क्रैक कर पाएंगे। एक और चीज़ को जो आपको ध्यान देनी है फ्रेंड्स वो है कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। हमेशा मैथ्स ओलंपियाड हो चाहे कोई भी ओलंपियाड हो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्लो में आपको करनी है पढ़ाई। आप एक ही घंटा पढ़े, 2 घंटा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, तभी आप यहाँ पे ओलंपियाड या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हमेशा मोटिवेटेड रहे, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, रूटीन को फॉलो करते रहे फ्रेंड्स। बस यही छोटी छोटी टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है और उसके बाद आप किसी भी ओलंपियाड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप्स नहीं दी, बल्कि वही सारी टिप्स दी है जो कि सभी लोग आपको बताएंगे।
बस यहाँ पे बात ये है कि आपको बस ये सारी चीज़ों को समझ के इसको फॉलो करना है, क्योंकि आप कितने भी ये सारी टिप्स देख ले, पर जब तक आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तब तक ये किसी काम की नहीं है। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। एक बार इसको आप इम्प्लीमेंट करें, हो सकता है आप इसमें फेल हो जाए, इम्प्लीमेंट डेली ना कर पाएँ, तो भी आपको गिव अप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये सारे टिप्स है जो कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए। साथ में ही मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमसे जुड़े रहे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड टेक केयर।